मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास चंडीगढ़ में प्रदेश भर के जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की और कहा कि कोरोना की वजह से प्रदेश भर के जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से व्यक्तिगत तौर पर कोई बैठक नहीं हो पाई थी। 2 वर्ष के बाद ये बैठक आयोजित की गई। इसी कड़ी में 16वीं बैठक है। इसमें मुख्य रूप से हाल ही में पेश किए गए बजट के फोकस बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ करप्शन पर कैसे रोक लगाई जा सके, इस विषय पर भी विचार किया गया। सीएम ने कहा कि करप्शन पर अंकुश के लिए हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का विकेंद्रीकरण करते हुए डिविजनल लेवल पर 6 स्वतंत्र इकाइयां गठित करने का निर्णय लिया गया है। विजिलेंस को नीचे क्योंकि 6 इकाइयां अब डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो की और बनेंगी। अभी एक स्टेट लेवल पर थी, नीचे उनके ऑफिस होते थे, अब वहाँ इंडिपेंडेंट इकाइयाँ 6 जो डिवीजन्स हैं उनके ऊपर काम करेंगी। और इसके जो अधिकारी हैं जो इसको हेड करेंगे वो डीआईजी या एसपी लेवल, कम से कम एसपी लेवल, डीआईजी लेवल भी होगा। तो अभी कुछ डीआईजी उसमें लगे हैं, कुछ एसपी लगे हैं, उन्हीं में से 6 लोगों को ये काम दिया जाएगा, प्रेफरेबली डीआईजी। सीएम ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए हमने नए विभाग मानव संसाधन गठन करने का निर्णय लिया। इस विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों से जुड़ा रिकॉर्ड, उनके ट्रांसफर, उनके ऊपर चल रहे मामले और सेवानिवृत्त के बाद पेंशन जुड़े मामले रहेंगे। ये विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास रहेगा। फिलहाल इसके सचिव आईएएस चंद्रशेखर खरे को बनाया गया है। सरकार का मुख्य ध्येय है करप्शन करने वालों के मन में भय का माहौल बने। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया है। सीएम ने कहा कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की आय बढ़ाने के लिए आरंभ किए गए अंत्योदय रोजगार मेलों के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। लाभार्थियों को 30 मार्च से लोन देने का चरण शुरू होगा। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, लगभग 3 लाख एम्प्लॉइज़ हैं, इन सब की सर्विस रिकॉर्ड्स, इन सब के ट्रांसफ़र्स, ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स के साथ साथ मैनुअल ट्रांसफ़र भी HRMS के माध्यम से ही अब होंगे और वहीं उनकी सारा जो डाटा है, सारी चीज़ें रखा जाएगा और इनके किसी प्रकार की जो केसेस हैं उनको भी मॉनिटर जो है HR डिपार्टमेंट ही करेगा। कहीं 7A की चार्जशीट है, कहीं और अन्य चार्जशीट है, कहीं लोगों के डिसिप्लिनरी एक्शन हैं या रिटायरमेंट के बाद पेंशन के विषय हैं। तो बहुत से ऐसे विषय एम्प्लॉइज़ के अपने होते हैं, तो एक सुविधा हो जाएगी। ऐसे सब एम्प्लॉइज़ को एक अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको ये सब सुविधाएं मिलेंगी। और अंत्योदय के नाते से मेले लगे हैं, 2 राउंड उसके हो गए हैं। लगभग 1,42,000 लोग उन मेलों में आए हैं। उसमें से जो एप्लीकेशन लोगों ने दी हैं, ऐसे 82,000 परिवारों ने अपनी एप्लीकेशन दी हैं, जिसमें डिपार्टमेंट के हिसाब से पहले उसको वेरीफाई करते हैं, फिर बैंकों में जाती हैं और बैंकों में उसको अल्टीमेटली अप्रूव करके फिर उनको लोन दिए जाते हैं। पहला जो लोन देने का जो चरण होगा वो 30 मार्च को हम वो लोग उसको पुश करके और ऐसे जिनके लोन सैंक्शन हो जाएंगे उस दिन तक उनको देंगे और ये काम लगातार चलता रहेगा। एडीसी इसके इंचार्ज हैं। मुख्यमंत्री ने चरित्र निर्माण के लिए चाणक्य से जुड़ी लैंप नेशनल ट्रेजरी कहानी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक बार चाणक्य लैंप की रोशनी में सरकारी काम कर रहे थे। अचानक उनसे मिलने के लिए एक दोस्त आया। चाणक्य ने उन्हें रुकने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद चाणक्य ने अपना वो लैंप बुझा दिया और दूसरा लैंप जलाकर अपने दोस्त से बातचीत शुरू कर दी। ये देख दोस्त ने लैंप बुझाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले मैं सरकारी खजाने के तेल से जल रहे लैंप में सरकारी काम कर रहा था। लैंप नेशनल ट्रेजरी। देखिए, चाणक्य एक बार अपने घर पर बैठे कुछ काम कर रहे थे और अंधेरा था। दीवे की लैंप की जो रोशनी है उसमें वो काम कर रहे थे। अचानक उनको कोई उनके मित्र मिलने आए तो उनको कहा थोड़ी देर रुकिए। वो थोड़ी देर बैठे, उन्होंने अपना काम कुछ क्षणों में पूरा किया। पूरा करने के बाद उस लैंप को बुझा दिया और दूसरा लैंप जला दिया। तो मित्र उनके विदेशी मित्र थे कोई या जो भी को रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि कौटिल्य, ये आपके यहाँ कोई ऐसी परंपरा है, कोई आए व्यक्ति तो लैंप बुझा के दूसरा लैंप जलाते हैं, कोई रिवाज है ऐसा? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या? ये इसलिए कि जब मैं पहले काम कर रहा था तो ये लैंप जल रहा था, ये मेरा नेशनल ट्रेजरी से पैसे लाकर तेल डाला जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमें ऐसे राष्ट्रीय चरित्र की जरूरत है जिनसे पूरा देश प्रेरणा ले सके। टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।